जब राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम हैं, तब अंतर बताना उचित नहीं। भारतीय जन के परम आदर्श राम भी हैं और श्री कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे महावीर पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता आया है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो तो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षार्थ कृष्ण होना ही होता है। मानव मन भेद में जीता है, इसलिए सामान्य जनों के लिए ये अंतर या भेद हो सकते हैं। भगवान एक ही हैं। फिर भी इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं के अनुसार बताएंगे कि भगवान राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है और इन दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि भगवान राम 12 और श्री कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस युग के मान से जरूरी थी। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ता, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है तो कृष्ण का जीवन एक उत्सव। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का ना ओर है ना छोर, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्म के लिए किसी न किसी सुख की बलि देते आए हैं। कृष्ण बेहद राजनीतिक अवतार हैं। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रण छोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे तरह समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म समस्त आचरण ही सर्वोपरि है। भगवान राम का जीवन ही गीता है या कहें कि धर्म समस्त है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि हमें रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बंधनों से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया। एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। राम ने सीता जी से प्रेम किया और उन्हीं से विवाह किया, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विविध रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें नहीं के बराबर ही मिला। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वार्षिक वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्म भूमि पूर्व और दक्षिण भारत है, जबकि श्री कृष्ण की कर्म भूमि उत्तर और पश्चिम भारत में है। पूर्व और दक्षिण भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिम में दूध उत्पाद प्रमुख भोजन है। कृष्ण ने गोपाल के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, तो राम ने कृषि और वन की संपदा को व्यवस्थित किया।
दिया। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, जामवंत जैसे लोग राम के परम प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा था, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की ओर ही आते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो थे। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं। वैसे ही सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही बलि और रावण का राज्य प्रदान कर दिया था। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसके याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने के लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दी और खुद पांडवों की ओर से लड़े। भगवान राम को रावण के छल और उनकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। भगवान ने एक एक करके वन और अन्य जगहों के पापियों असुरों का समय समय पर वध किया, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके निपटा दिया। एक पापी कंस मरा और एक पापी रावण मारा गया। दोनों ही अधिक दुख हरता, दोनों ही बल के धाम हैं। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादव के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ था। जहाँ राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला है, वहीं कृष्ण के जन्म के समय घटाटोप अंधेरा है। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के। अंत में कहना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम जी जैसा बेटा हर पिता चाहता है और उनके जैसा पति हर स्त्री चाहती है। यह सबसे बड़ा अंतर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट अवश्य ही करिएगा और चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।